कुछ जख्मों को खुला रखना जरूरी है। वो पर्सनल लेवल पर जख्म हो या कम्युनिटी के लेवल पर जख्म हो या इंसानियत के नाम पर जख्म है, क्योंकि कुछ लोग उसको ढकने की कोशिश करते हैं झूठ से और अलग अलग उससे। जब डॉक्यूमेंट्री बनती है तो डॉक्यूमेंट्री रियल फुटेज की होती है, रियल जगह की होती है। आप अगर कुछ पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज देखें, चाहे वो हमारे देश की आज़ादी की डॉक्यूमेंट्री हैं, गांधी जी दांडी मार्च पे जा रहे हैं, या पुरानी जो ब्लैक एंड व्हाइट की डॉक्यूमेंट्री हैं, उसमें आपको यकीन होता है बिकॉज वो दे आर टेकन। वी विल कीप दिस जेनोसाइड अलाइव, बिकॉज इसको इसलिए अलाइव रखना है ताकि ये बाकी दुनिया के किसी और इलाके में इस तरह का जेनोसाइड ना हो। दुनिया के किसी और इलाके में, हिंदुस्तान में तो हो ना हो, पर दुनिया में कहीं भी जहां पर अमन प्रस्त लोग रहते हैं उनके साथ इस तरह का ना हो। और वो आपके द्वारा, मैं बड़ा खुश हूं आप लोग यहाँ आप आए हैं इस डॉक्यूमेंट्री के लिए, तो उसको जिंदा रखना जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे खुद के पर्सनल लेवल पर हमारे फैमिली मेंबर्स को इसको भुगतना पड़ा, मेरे मामा को भुगतना पड़ा, बहुत सारे रिश्तेदारों को भुगतना पड़ा, और काफी इसको दबाए रखने की कोशिश की गई है। 32 साल तक इसको दबाए रखने की कोशिश की, टिल कश्मीर फाइल्स केम, और आज 33वां साल है। और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको अलग अलग नाम देते हैं। तो सच तो मुझे लगता है कि वैसा है कि वो कभी ना कभी बाहर आता रहता है, और जो सच जिनको झूठ बोलना होता है उनको जिंदगी भर झूठ बोलना रहता है। तो ये प्रताड़ना जो सही है कश्मीरी पंडितों ने, कश्मीरी हिंदुओं ने, प्रॉब्लम क्या हो गया है कि जब हम कश्मीरी पंडितों की या कश्मीरी हिंदुओं की प्रताड़ना की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को ट्विस्ट करते हैं इसको कि शायद हम बाकी माइनॉरिटीज को या बाकी लोगों को हम उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। ये ट्रेजेडी है, चाहे वो किसी भी धर्म के लोगों के साथ हो, और उस हर ट्रेजेडी को एक्नॉलेज करना, उसका बहिष्कार करना, उस पर टिप्पणी करना मानवता का हमारा एक नियम है और हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आज फिर वही है 2023 19 जनवरी, 33 साल हो गए हैं। अभी भी बहुत सारे हमारे कश्मीरी भाई बहन जो हैं वो अलग अलग चीजों के लिए, मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोगों को, और टेररिज्म का जो असर है कश्मीर पे हुआ है वो हर जाति पर हुआ है, हर लोगों पर हुआ है। एंड आई एम श्योर दिस फिल्म विल ब्रिंग द ट्रूथ, एंड अशोक हैज बीन ऑलवेज अ ग्रेट advocate of any unjust anywhere in the world, not only about Kashmiri Pandit. That's the biggest quality Mr. Ashok Pandit has, कि कहीं भी, और ये जिनसे इनके अच्छे संबंध होते हैं, अगर उन्होंने भी कोई गलत काम किया होता तो उनको भी ये पॉइंट आउट करते हैं, चाहे वो एक्टिविज्म हो गार्डन्स को लेकर, चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर हो, चाहे वो जुहू की सफाई हो, चाहे वो जुहू में हम या जुहू अंधेरी एरिया में हम अच्छी सांसें ले सके। ये शख्स जो है हर एक के साथ कंधे के कंधा मिलाकर हमेशा खड़ा रहता है। इसको इस बात का कोई वो नहीं है कि मैं पॉपुलर रहना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में हम पॉपुलर रहना चाहते हैं सबके साथ, पर अब इनका ऐसा इन्होंने कर लिया कि अनपॉपुलर लोगों के साथ भी पॉपुलर है, तो विच इज अ ग्रेट क्वालिटी। ऐसा इंसान बहुत कम होता है, एंड वी आर हैप्पी दैट somebody like him is our friend, is my brother, and I always feel that कोई नहीं होगा तो ये तो साथ में खड़ा ही होगा। तो इसलिए आई विश हिम गुड लक अशोक जी, और ऐसे ही करते रहिए आप काम, बस। और हम क्या कर सकते हैं, हम तो बोल ही सकते हैं, अच्छी बातें ही बोल सकते हैं, और दिल से बोलते हैं, क्योंकि मेरे दादाजी ने कहा था कि भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। जब मैं यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा था और मुझे काम नहीं मिल रहा था, तो मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोया था कुछ 27 दिन बैंड्रा ईस्ट में। तो मैंने उनको एक खत लिखा था, आई एम डाइवर्टिंग बट इट्स इम्पोर्टेंट टू टेल कि क्यों हम शायद बेबाक तरीके से बात करते हैं। तो मैंने उनको खत लिखा था कि दादाजी, वो कश्मीर में रहते थे, मैंने कहा मैं कहाँ यहाँ फंस गया हूँ, मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे रह रहा हूँ, पढ़ा लिखा एक्टर हूँ, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और मुझे यहाँ रेलवे स्टेशन पे रहना पड़ रहा है, और 1:30-2 बजे सोना पड़ता है और 4:45 बजे उठना पड़ता है, बिकॉज ट्रेनें शुरू हो जाती हैं, ट्रेनें बंद होती हैं। तो उन्होंने मुझे खत लिखा था, अभी भी याद है। तो उन्होंने लिखा था कि बेटा तू रुक जा वहां पर, तू 1.5 साल से वहां पर है, तेरे माँ बाप ने बहुत मेहनत की है तुझे यहाँ तक पहुंचाने की, और एक बात याद रख
भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। दैट लाइन चेंज्ड माई लाइफ। और अब हम जब भी कोई मुझे लगता है कि हमारे खिलाफ या हमारे ऐसी बात को होती है तो सीधा दादाजी का डायलॉग चलता है कि भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। इसलिए सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। मुझे जाना होगा, मगर अगर आपका कोई सवाल है उससे पहले तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर, कश्मीर फाइल फिल्म फिर से रिलीज हो रही है जी, इस बारे में जरा। आई थिंक इट्स वेरी सिंबॉलिक ऑफ द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर विवेक जी और पल्लवी जी और अभिषेक अग्रवाल एंड द कास्ट एंड क्रू कि पहली बार तो ऐसा एक साल के अंदर दो बार ये फिल्म रिलीज होना बहुत बड़ी बात है। ये देखिए, आप उन जख्मों को तो भर नहीं सकते जो आज से 33 साल पहले हुए हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसे कंधे पे हाथ रख देता है तो ये दूसरी बार रिलीज होना भी जो है ये उसी बात की निशानी है। आज बहुत सारे लोग हमको ये भी बोलते हैं, अरे आपने अब इनके लिए क्या किया। चलो, कश्मीर फाइल ने एक चीज तो की कि ये दुनिया में ये जग जाहिर कर दिया कि ये ट्रेजेडी हुई थी, तो आज ये रिलीज हुई है। इट्स अ सिंबॉलिक थिंग। अब वो जो लोग हैं, वो कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे, लिखा सेकंड टाइम रिलीज कर दी, इसके तो कोई कलेक्शन नहीं हुआ। तो जो लोग रोते हैं उनकी जिंदगी भर रोना ही होता है। कुछ लोग होते हैं डूअर्स एंड कुछ लोग होते हैं क्रिटिसाइजर्स। हम डूअर्स हैं और जो क्रिटिसाइजर्स हैं उनको करने दीजिए। सर, 33 साल में कश्मीर में क्या बदला? क्योंकि अभी भी कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जहां कश्मीरी पंडितों को अभी भी टारगेट किलिंग किया जा रहा है। तो 33 साल में आप क्या बदलाव देख रहे हैं? आर्टिकल 370 हट गया, बहुत बड़ी बात है। 65 साल तक नहीं बदला था। आर्टिकल 35A बदला, और वो सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं के लिए नहीं था। 35A और 370 वो सब माइनॉरिटीज के लिए था। वो बहुत ही तकियानूसी लॉ था। और इस साल 2022 में हालांकि सबसे ज्यादा टूरिज्म बढ़ा है। देखिए, वहां पर काम की सख्त जरूरत है। जो विकास दुनिया में, मतलब भारत में बाकी देशों, बाकी स्टेट्स में हुआ है, वही विकास वहां भी होना चाहिए। मुझे लगता है विकास हो तो अपने आप जॉब्स बढ़ते हैं, जॉब्स बढ़ते हैं तो लोग खुश रहते हैं। तो इस तरह की अजीब गरीब चीजों में उनका ध्यान नहीं जाता है। I believe that a lot of people are still shooting there. I have a friend here in Kashmir whose mother lives in the camp. Because Kashmiri Pandits today also are living in ghetto, in this camp. तो ये माहौल कब तक बदलेगा, आपको लगता है? देखिए, जो बदलाव है वो बहुत साइलेंट होता है। हमने देश को आजाद करने के लिए 200 साल लड़ा है, 100 साल लड़ा है, पर आजाद हुआ। अब ओवरनाइट तो चीजें मुझे नहीं लगता। दैट्स मोर फॉर एन आंसर फॉर पॉलिटिशियंस टू गिव यू दैट आंसर। आई एम एन ऑप्टिमिस्ट। अब आज हम जो बैठे हैं और आपके साथ बैठे हैं, ये भी ऑप्टिमिज्म का नतीजा है कि हम चाहते हैं कि कुछ बदले और कुछ आप सवाल उठाएं और कुछ सवाल ये आपके जरिए बाकी लोगों तक भी पहुंचे। सर, आपसे जानना चाहूंगा, बहुत सारी चीजें आपने इसके अंदर रियल दिखाई है, तो वो कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए? और जब वो चीजें याद आती है तो क्या फील करते हैं सर, अगर इस बारे में कुछ? देखिए, ये जो पूरा एक्सोडस था, जेनोसाइड जब मैं वहां पे था, तो मेरी लाइफ चेंज हो गई एक्चुअली। मेरी थिंकिंग, मेरा बिहेवियर पैटर्न, मेरी चाल, मेरी चलने का ढंग, मेरी सोच पूरा बदल चुकी। बिकॉज वो जो पूरा जो हादसा हुआ था तो वो बहुत ज्यादा था। मैं इतना भी कुछ बुजुर्ग नहीं था कि मैं इस चीज को देख चुका। तो जिंदगी में बहुत कम उम्र में मैंने लाशें देखी, मैंने लोगों को निकलते हुए देखा, ट्रक में बैठते हुए देखा, चिल्लाते हुए देखा, चीखते हुए देखा, डेड बॉडीज उठाने के लिए लोग नहीं थे जम्मू में। तो सब पूरा जो प्रोसेस था, मैं उसका हिस्सा था। तो मुझे लगता है कि 10 जन्म में भी लोग जो है वो ऐसे हादसे जो है वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो हो सकता है ऊपर वाले ने शायद मेरे लिए ये, और फॉर्चुनेटली मैं कश्मीर में था, मैं को श्रीनगर दूरदर्शन के काम के लिए गया था वहां पे, और रात को मैं जब घर में सोया था तो ये मस्जिदों से ये आवाज आने लगी थी कि कश्मीरी पंडित घर खाली करो। तो मेरे पास लकीली कैमरा था, वीडियो कैमरा, जो पुराने वीडियो कैमरा होते थे, जो VHS कैमराज, और हाई बैंड। विश्वास ही नहीं हो सकता ये हो सकता है। मैं तो इसलिए डंके की चोट पे बोलता हूं, या खेर साहब इसलिए डंके की चोट पे बोलता है, या हर कश्मीरी पंडित इसलिए डंके की चोट पे बोलता है क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। और ये एक्सपीरियंस जो है, ये हमारे दिलों से, हमारे दिमाग से, हमारे जहन से ये कभी नहीं निकल सकता। और जैसा अनुपम जी ने कहा कि जेनोसाइड जो है, घाव जो है, निकाले भी नहीं निकल सकता। आप कैसे चीजों को निकाल सकते हो? आप हकीकत को कैसे नकार सकते हो? मैं कैसे झूठ बोलूं कि नहीं सब ऐसा नहीं हुआ था? तो उस दौरान जब मैं सोचा भी नहीं था कि मैं फिल्म बनाऊंगा। जब फुटेजेस जमा हुई, जब मैं आया, वापस मुंबई आया, मैं 6 महीने के लिए शिफ्ट कर गया था जम्मू कश्मीर। लगभग 8 महीने में वहीं रहा था जम्मू कश्मीर में, बिकॉज पूरी की पूरी फैमिलीज आ रही थी ट्रकों में जम्मू में।
तो उनको सेटल करना, कैंप बनना, जगमोहन साहब हमारे गवर्नर थे, उनसे डील करना, रिफ्यूजी कैंप में नए नए, जम्मू बहुत छोटा शहर है, वहां पर 3.5-4 लाख लोगों का आ जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंज था, क्योंकि जगह ही नहीं थी वहां पर, छोटे छोटे मकान हुआ करते थे। तो बड़ी बड़ी जमीनों में आप देखना फिल्म में टेंट लगे, टेंटों में लोगों को रहा, एक एक टेंट में 10-10 आदमी रहते थे, खाने का ठिकाना नहीं, पीने का ठिकाना नहीं। तो मैं इस पूरे प्रोसेस में अपने आप को मैं जुड़ा और मैंने देखा ये सब जो मेरी फिल्म में है। मुझे लगता है मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा फिल्म के बारे में, आप फिल्म देखिए और अंदाजा लगाएंगे आप कि एक्चुअली ये प्रोसेस, जो पूरा जेनोसाइड का प्रोसेस जो है वो कैसा था। लोगों के इंटरव्यूज हैं कैंप्स में, टेंट्स में, कश्मीर में किस तरह से लोग बाहर निकले, कैसे पाकिस्तान का झंडा उन्होंने लहराया, क्या नहीं क्या क्या, ये पूरी फिल्म में है। ये 35 मिनट की फिल्म में ये पूरा जो खौफ वहां पे क्रिएट किया गया, जिसके वजह से हम लोग वहां से निकले, ये खौफ जो है ये फिल्म में आपको सारा नजर आएगा। डर नहीं लगा शूट ऑल्सो आपने भारतीय एक बड़ा सवाल पूछा क्या बदलाव आया, और मुझे झंडे से याद आया जी, कि हिंदुस्तान का झंडा वहां पर फहराने नहीं देते थे, उनका अपना झंडा होता था। हर घर झंडा में आपको वहां पर लाखों झंडे दिखाई दिए, ये जीत है। सबसे बड़ी बात ये है कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस आया लोगों में, वहां पे लोकल लोगों में भी, और लोकल में बिग ड्रीम। थोड़ा सारे हिंदुओं ने वो झंडा लेके घूमे थे, और पूरे आवाम वाले जो अनुपम सर, आपने कहा 65 साल में कुछ नहीं हुआ था। सॉरी आप मिले होंगे किसानों में से, तो क्या चाहते हैं वो अब? See, you're talking about us, you're talking about victims. See, basically, this is a turmoil of 70 years which was not attended to. So it will take time because it's cancer. Also, sometimes it's important to show what has happened. अब उपहार ट्रेजेडी पर ट्रायल बाय फायर बना है, 25 साल तक उसको झुठलाते रहे उसके जो ओनर्स थे, तो इसका मतलब क्या वो हुआ ही नहीं अपने आप? वो तो आप बिलीव करना चाहते हैं बिकॉज उसकी डॉक्यूमेंट्री फुटेज है कि आग लगी हुई है, लोग भाग रहे, हम सब एटलीस्ट आई वाज देयर एटसेट्रा। सो समटाइम हम क्या चाहते हैं इज नॉट इम्पोर्टेंट। आवर जॉब एज फिल्म मेकर्स एंड आर्टिस्ट इज टू शो टू द वर्ल्ड दिस हैज हैपेंड, दैट्स ऑल।